तुम कल से अस्पताल मत आना। अब जल्दी जा, बेचारा भूखा बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा। अरे काका, आप फिर से बाप बनने वाले हैं। आज मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूँ, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। ये से खराब आप दोनों का खाना। हाँ जी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? आज मेरे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई है और आप चाहते हैं कि मैं अस्पताल में आपके लिए दवाइयाँ छांटूं? इजा। अरे धर्मपाल, रमा, आओ आओ। पायल आ गिजा, टोकरी भर भर कर आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो तुम लोगों के साथ हमेशा है। सुखी रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। कुछ खास खबर है क्या आज? इजा खास नहीं, बहुत खास है। आप फिर से दादी बनने वाली हैं। और रमा फिर से माँ बनने वाली है। अरे वाह आमा, ये तो बहुत तगड़ी खबर है। काकी, बच्चे का नाम मैं ही रखूंगी। अब लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए अच्छे अच्छे नाम सोच के रखूंगी मैं। हाँ बिल्कुल पाखी, तुम ही रखना नाम। तुमसे अच्छा भला और कौन रख सकता है। बस गोलजू देवता, सुखी सुखी इस बच्चे का जन्म हो जाए तो आपके धाम में भंडारा करवाऊंगी। वैसे ये शेखर की दवाओं का कमाल है। तुम दोनों पे बहुत बड़ा एहसान किया है चेले ने। हाँ इजा, ये तो डॉक्टर साहब की दवाओं का ही परिणाम है। नहीं, मैंने तो आस ही छोड़ दी थी। पर आपने एक बार उनसे दवा लेने के लिए मना भी कर दिया था। अम्मा, इजा वो मैं अपनी गलती मानता तो हूँ। बिरजू है ना, उसने मेरे दिमाग में जहर घोल रखा था, तो उसकी वजह से मुझसे गलतियां हुई हैं। अरे जो हो गया सो हो गया। अब पीछे मुड़कर उन बातों को देखने में क्या फायदा है। रमा, ये पहले 3 महीने तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जी आमा, मैं सोच रही थी कि काकी अगर अपने घर वापस गई तो काम जरूर करेगी, और इस हालत में अगर भारी सामान भी उठाया तो खतरनाक हो सकता है। काकी यहीं आ जाओ ना रहने के लिए हमारे साथ, हम आपकी देखभाल करेंगे। हाँ, ये अच्छा है। भाई रमा को क्या समस्या हो सकती है? क्यों रमा, तुम यहीं रुक जाओ, लाली को भी यहीं बुलवा लेंगे। और धर्म, हरदेव तो दिल्ली गया है, घर में कोई आदमी नहीं है, सो तुम भी यहीं रह जाओ। ईजा, तब तो घर में ताला लगाना पड़ेगा और ये भी शुभ नहीं होगा। आदमी के रहते हुए घर में अंधेरा रहे, ये शुभ नहीं होता है। रमा, पाखी और इजा सही कह रही हैं। तू यहीं रुक जा। देखो रमा, इस बार हम कोई खतरा नहीं लेना चाहते। घर की चिंता क्यों करती है तू? मैं सुबह शाम घर में जाऊंगा, दिया बत्ती जला दिया करूंगा, ठीक है? हो जाएगा ना शुभ। काकी, अब ज्यादा बहाने मत कीजिए और यहाँ आ जाइए। हाँ रमा, अब वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हें? बता दो अगर यहाँ रहने में तुम्हें कोई समस्या है तो। नहीं ईजा, मुझे क्या समस्या हो सकती है? बस यही कि पाखी पर थोड़ा ज्यादा काम आ जाएगा। काकी, आप उसकी जरा भी चिंता मत कीजिए। बल्कि मैं तो बहुत खुश होंगी कि मुझे दीद कहने वाला और कोई भी आ जाएगा। अच्छा इजा, मैं हलवाई के पास से लड्डू लेकर पूरे गांव में बंटवा देता हूँ। अच्छा इजा। अरे रुक, पैसे तुम मुझसे लेकर जाओ। इजा, ईजा वीजा कुछ नहीं। भाई, पोता पोती मेरे होने वाला है, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होने वाली है, तो फिर मिठाई के पैसे मैं क्यों ना दूं? पूरे मुनीधार का मुंह मीठा करवा दो। ठीक है इजा, पहला इजा। खुश रहो। चलो चलो, आओ रमा, आओ अंदर आओ, आराम से। हाँ,
विकास जल्दी करो, तुम तो इतना टाइम लगा रहे हो जैसे अपनी बारात में जाने के लिए तैयार हो रहे हो। संजय लेकिन जल्दी क्या है, तुम कहो तो ऐसे चल देता हूँ, लेकिन बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं। अब कुछ पहले से जान लो तो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, कभी कभी अनप्लान्ड होकर भी चलना चाहिए। अच्छा लाओ, तुम्हें एक नई हेयर स्टाइल देती हूँ। तुम्हें बताएं, अनप्लान्ड होकर एक्शन लेने से बोर्डम कम होता है अच्छा? और इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तुमने प्रोफेसर सोरेन क्रिकगार्ड को पढ़ा है? और आई थिंक सोरेन को तो पढ़ा ही होगा तुमने। नहीं, मैंने तो ज्यादातर जिंदगी की किताब पढ़ी है और अपने अनुभव से सीखा है, समझे? ये लो तुम्हारी न्यू हेयर स्टाइल, कैसी है? अरे वाह, ये तो काफी अच्छी है। अच्छी नहीं, बेस्ट है। तुम अब से ना हमेशा ऐसे ही बाल कॉम करना। ओके, और कुछ? आई थिंक कुछ कमी है। एक मिनट यही रुकना, हिलना मत, ओके? कर क्या रही तुम? अरे एक सेकंड रुको। संजय क्या कर रही है? विकास चुपचाप खड़े रहो, हिलो मत। संध्या, संजय तुम चलो, मैं आता हूँ। संध्या बेटा, विकास तैयार नहीं हुआ क्या अभी? ये क्या हो रहा है मुझसे? इस तरह से तो मैं अपने गुरु का विश्वास तोड़ दूंगा। शेखर जी के साथ विश्वासघात होगा। क्या मैं सच में संज्ञा से प्यार? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ भी है तो मुझे इसे रोकना है, इस नियति को बदलना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं। इस घर में संज्ञा से दूर रह पाना भी असंभव है। मुझे कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। विकास कहाँ है? माँ वो तैयार हो चुका है, बस आ ही रहा होगा। बस हम अक्षरधाम मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और थोड़ी सी सैर भी। हाँ, आपको तो हर वक्त सैर की सोचती है। अरे मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि विकास अच्छा हो जाएगा तो मैं आपके द्वार पे आऊं, और अब भगवान की दया से विकास अच्छा भी हो गया है। तो भगवान के मंदिर चलते हैं, थोड़ी बहुत अगर कसर होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। शालिनी बहुत सही कहा तुमने। बस इसी तरह हर हफ्ते 1-2 मन्नतें माना करो, ताकि इसी बहाने हम घूम के भी आ सकते हैं। आप हैं तो प्रोफेसर, लेकिन आप कभी कभी ना ये पता नहीं कैसी बातें कर देते हैं बीच में। भगवान ना करे कि हमारे ऊपर ऐसी कोई मुसीबत आए जिससे कि मन्नत मांगने की नौबत आ जाए।
और रही भगवान के द्वार पर जाने की बात, तो भगवान के द्वार पर जाने के लिए किसी बहाने की कोई जरूरत थोड़ा ना है। अरे बहाना मतलब तुम नहीं समझोगे। संज्ञा बेटी देखो, वो विकास कहाँ रह गया? पापा वो मैं उसे लेकर आती हूँ। जाओ। विकास जल्दी करो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं यहाँ अब नहीं रुक सकता। लेकिन विकास बेटा, बात क्या है? विकास क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही। क्या अचानक से तुम? अचानक कुछ नहीं होता, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। लगता है संज्ञा विकास में कुछ बात हुई है। संज्ञा मजाक में कुछ भी बोल देती है। जरूर कोई बात विकास के मन में चुभ गई है। विकास, तुम फिक्र मत करो, मैं संज्ञा को अभी डांटता हूं। संज्ञा, एक नंबर की शैतान हो तुम। कुछ समझ में आता है कि नहीं? पापा आप मुझे क्यों? मैंने कुछ नहीं कहा। विकास, अगर गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल भी गया हो तो आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। और आप सब लोग को सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैंने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है। और मैं नहीं चाहता कि आप इस फैसले से परेशान हो। बस मुझे यहाँ से जाना है। संज्ञा, क्या बात है? तूने कुछ कहा क्या उससे? माँ, मैंने कुछ नहीं कहा, आपकी कसम। तो फिर जा क्यों रहा है? अचानक क्या हो गया उसे? दिमाग तो ठीक लग रहा है उसे। वही तो बात है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कुछ बोल नहीं रहा है वो। ऐसी कौन सी बात इसे कल रही है? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं होगी? शायद विकास को मेरी नजदीकी पसंद नहीं, इसीलिए वो मुझसे दूर जाना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ, मैं बात करती हूँ उससे। और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाला। छोड़ो मुझे। विकास, विकास, घर छोड़कर जाने का कुछ तो कारण बताओ। छोड़ो मेरा। विकास, हम लोग यही सोचते रह जाएंगे कि हमसे क्या गलती हुई। विकास प्लीज, हाथ छोड़ो मेरा। विकास प्लीज, तुम मेरी कसम है, प्लीज मत जाओ। विकास, ये क्या कर रहे हो तुम? विकास प्लीज ऐसा मत करो, घर छोड़कर मत जाओ। विकास प्लीज, विकास मेरी बात तो मानो कम से कम। अच्छा ठीक है, मेरी ना सही, कम से कम माँ पापा की बात तो मानो। विकास, तुम्हें हो क्या गया है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? संज्ञा, मुझे जो कुछ बोलना था मैंने बोल दिया, और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाला। छोड़ो मुझे। लेकिन विकास, विकास, घर छोड़कर जाने का कुछ तो कारण बताओ। छोड़ो मेरा। विकास, हम लोग यही सोचते रह जाएंगे कि हमसे क्या गलती हुई। विकास प्लीज, हाथ छोड़ो मेरा। विकास प्लीज, तुम मेरी कसम है, प्लीज मत जाओ।
संज्ञा मुझे ऐसी कोई भी कसम मत दो जिसे मैं मान नहीं पाऊं। मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज। विकास प्लीज, विकास मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, घर छोड़कर मत जाओ। तो क्या तुम्हारे घर छोड़कर जाने का कारण मैं हूँ? तुम मेरी वजह से इस घर से दूर जा रहे हो। विकास, विकास मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़। संज्ञा, मेरी जिंदगी में हर दुख का कारण सिर्फ मैं हूँ और आगे ऐसी कोई भी घटना दुख का कारण मैं बनना नहीं चाहता। मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे जाने दो। विकास ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम बोलोगे। तुम्हारे लिए बेहतर होगा और इसके आगे मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता। मुझे यहाँ से जाना होगा, तुम चली जाओ यहाँ से अभी। खुशखबरी है, मिठाई खाओ। अरे धनु काका, आप भी मिठाई खाओ। अरे डॉक्टर साहब ने तो जादू कर दिया। हाँ धनु काका, डॉक्टर साहब ने तो जादू ही कर दिया, हमारी जिंदगी में खुशियों का पिटारा खोल दिया हमारे लिए। काय की मिठाई बढ़ रही है धर्मपाल जी? अरे खुशखबरी है, खुशखबरी, मैं बाप बनने वाला हूँ, दोबारा बाप बनने वाला हूँ। तो बहुत चमत्कार हो गई अपना डॉक्टर साहब के वजह से। वो तो है ही चमत्कारी। जब से डॉक्टर साहब गांव में आए हैं, एक एक करके सबका दुख दूर हो रहा है और खुशियां ही खुशियां आ रही है। हाँ सही कह रहे हो धनु काका, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि डॉक्टर साहब को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ताकि हम गांव वालों की तकलीफें दूर करते रहें वो हमेशा। लो लो मिठाई का। अरे धर्मपाल, कल मिठाई खिलाएगा, चलो कुछ नाच गाना भी हो जाए। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा लगता है कि तुम आसपास रहती हो, भले ही करीब ना हो। तुम्हारे पास रहने का एहसास से ही मैं हूं। बाकी तुम कहाँ जड़ी बूटी लाने गई थी? हाँ, और आप? कुछ नहीं, ब्लॉक ऑफिस में मीटिंग थी। आजकल बारिश की वजह से बीमारियां बहुत बढ़ गई है, मरीज भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मेडिसिन का स्टॉक बढ़ाने के लिए ब्लॉक ऑफिस गया था। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, कल से मैं अस्पताल आ जाऊंगी आपकी मदद के लिए। और वैसे भी आजकल कोई मेरी सुनता ही नहीं है। घर जाती हूँ तो आमा हमेशा अस्पताल भेजने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती है, और अस्पताल जाती हूँ तो कोई मुझे देखकर मुंह चिढ़ा के बैठा रहता है। बाकी मैं मुंह नहीं फेरता हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। हाँ, वो तो दिखाई पड़ता है।
गलती से भी अगर मेरा हाथ छू जाए तो ऐसे दूर भागते हो जैसे कोई करंट आ गया हो। एक बात बताओ, करंट आता है क्या मुझसे? नहीं पाखी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बात नहीं है तो क्या फिर मैं पहली वाली पाखी नहीं रही, या आप पहले वाले डॉक्टर साहब? देखो पाखी, ऐसी कोई बात नहीं है। पाखी, तुम अभी भी वैसी हो जैसे पहले थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सिर्फ इतने सारे हंगामे की वजह से जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें मेरे मन के अंदर बैठ गई और वो जा नहीं रही है। हमारी दूरी से ही सबकी भलाई है। तो ठीक है, फिर आप माँ को समझा दो कि मुझे अस्पताल ना भेजा करे। मैं आपको इस तरह से टेंशन में नहीं देख सकती। आपको जो अच्छा लगे वो करो। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अस्पताल आती हो तो मदद मिल जाती है और अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है कि तुम आसपास रहती हो, भले ही करीब ना हो। तुम्हारे पास रहने का एहसास पे ही मैं हूँ। हे मेरी ईजा, ऐसे भी मत करो वैसे भी मत करो, ठीक है? आज के बाद ना मैं आपसे कम से कम 2 फीट की दूरी बना के रखूंगी, और दूरी अगर थोड़ी भी कम हुई ना तो मुझे बता दो। अरे मैं सच कह रही हूँ। अब इंच टेप से मैं दूरी नाप लूंगी और उसके बाद बाउंड्री की ना 1 इंच इधर आप और ना 1 इंच उधर मैं। ये थोड़ा सोचने का विषय है। बिना विचारे बोलने में अपना ही नुकसान है। ठीक है, आप करिए विचार। मैं कल अस्पताल में मिलती हूँ। अब मैं चलती हूँ, बाय। डॉक्टर शेखर? हाँ जी बोलिए। मैं साधना रावत, नहीं है ना? थैंक यू। अभी नहीं है, पहली पोस्टिंग है, कुछ दिन लगेंगे काम सीखने में। होम इंस्पेक्टर, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। मैं यहाँ आज या कल नहीं, कभी कभार ही आया करूँगी, और वो भी सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए। मैं काम नहीं करूँगी। अगर काम नहीं करोगी तो यहाँ पे क्या सैलरी मुफ्त में पड़ रही है? आपको पता है मैं किसकी बेटी हूँ? आप शायद मेरे बाबा को नहीं जानते। जगन्नाथ रावत नाम है उनका।